राधे कृष्ण। फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का वर्णन तथा शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्र के अनुकूल आचरण करने के लिए प्रेरणा। गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में तथा 9वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोकों में भगवान ने कहा था कि आसुरी और राक्षसी प्रकृति को धारण करने वाले मूढ़ मेरा भजन नहीं करते वरन मेरा तिरस्कार करते हैं, तथा 9वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोकों में कहा कि दैवी प्रकृति से युक्त महात्मा जन मुझे सब भूतों का आदि और अविनाशी समझकर अनन्य प्रेम के साथ सब प्रकार से निरंतर मेरा भजन करते हैं। परंतु दूसरा प्रसंग चलता रहने के कारण वहाँ दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति के लक्षणों का वर्णन नहीं किया जा सका। फिर 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो ज्ञानी महात्मा मुझे पुरुषोत्तम जानते हैं वे सब प्रकार से मेरा भजन करते हैं। इस पर स्वाभाविक ही भगवान को पुरुषोत्तम जानकर सर्वभाव से उनका भजन करने वाले दैवी प्रकृति युक्त महात्मा पुरुषों के और उनका भजन न करने वाले आसुरी प्रकृति युक्त अज्ञानी मनुष्यों के क्या क्या लक्षण हैं यह जानने की इच्छा होती है। इसलिए अब भगवान दोनों के लक्षण और स्वभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए 16वां अध्याय आरंभ करते हैं। इसमें पहले 3 श्लोकों द्वारा दैवी संपद से युक्त सात्विक पुरुषों के स्वाभाविक लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा, अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण, वेद शास्त्रों का पठन पाठन, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, अपने धर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना कार्य करने वाले पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का भाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रही दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का भाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी से भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का भाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। हे पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए, आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस श्लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय 2 ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला, दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है।
ऐसे नास्तिक सिद्धांत के मानने वालों के स्वभाव और आचरण कैसे होते हैं, इस जिज्ञासा पर भगवान अगले 4 श्लोकों में उनके लक्षण बताते हैं। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूरकर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वे दम, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर यह हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को ही मैं मार डालूँगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूँगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरे की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीरों में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। इस प्रकार 7वें से 18वें श्लोक तक आसुरी स्वभाव वालों के दुर्गुण और दुराचार आदि का वर्णन करके अब उन दुर्गुण दुराचारों में त्याज्य बुद्धि कराने के लिए अगले 2 श्लोकों में भगवान वैसे लोगों की घोर निंदा करते हुए उनकी दुर्गति का वर्णन करते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों को लगातार आसुरी योनियों के और घोर नरकों के प्राप्त होने की बात सुनकर यह जिज्ञासा हो सकती है कि उनके लिए इस दुर्गति से बचकर परम गति को प्राप्त करने का क्या उपाय है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। जो उपयुक्त देवी संपत्ति का आचरण न करके अपनी मान्यता के अनुसार कर्म करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है या नहीं, इस पर कहते हैं। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है, नियत कर्म ही करने योग्य है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।